देखो, मेटा एड्स आप रन करते हो और मेटा एड्स में कौन से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको मेटा एड्स में पैसा जलता है। मैं आपको है ना 4-5 पॉइंट्स बताता हूँ, बहुत सारे क्रिटिकल केस नहीं बताऊंगा जो डीप केस हो। यदि ऐसे मैं केसेस के बारे में बात करूँ तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनमें अपने को जाना ही नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट में यहाँ पे गलती, यहाँ पे गलती, ऐसे कोई गलती नहीं होती है भाई, होता ही नहीं है ऐसा कुछ। तो मैं जैसे वर्क करूंगा वो भी बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि मेटा एड्स के ऊपर एड रन करते वक्त क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, और लैंडिंग पेज बनाऊंगा। और ये वीडियो जो नेक्स्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो सबसे पहले तो जो भी मेटा एड्स आप रन करते हो, जिस टाइम भी एड रन करते हो, तो सबसे नंबर 1 आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हो वो आपको ध्यान नहीं है तो ऑटोमेट रख दो भाई, एडवांस प्लस पे ऑन कर दो। और ध्यान है तो आप उतनी ही भरो जितना आपको नॉलेज है और आपको पता है। नहीं है तो एआई टूल से थोड़ा रिसर्च कर लो। और एक ब्रॉड ऑफर, जैसे मान लो छोटा स्टोर है आपका, या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग में कहीं पे भी जाते हो, या डिजिटल मार्केटिंग में कहीं पे भी कर रहे हो, कोई भी तरह की एड रन करते हो, तो आपका जो ऑडियंस नीचे है कौन सा है उसको ही टारगेट करो। आप पूरी इंडिया को टारगेट मत करो। वहां पे आपका पैसा बिना मतलब के जाता है भाई, जिसको जरूरत ही नहीं है उसको ऐड दिखा रहे हो तो वो आपका पैसा ही जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है ना, अपनी जितनी जरूरत है, क्या क्या जरूरत है एग्जैक्ट जो नीचे आपकी, वहां पर एक कोई भी टूल ले लो, जो भी आपको पसंद है टूल एआई का वो ले लो, और उसके अंदर थोड़ा सर्च कर लो। जैसे मेरा कंप्यूटर का शॉप है तो मैं कंप्यूटर रिलेटेड करूंगा, तो कंप्यूटर इंटरेस्टेड किन किन को है उनको टारगेट करना है। ठीक है, और कमजोर क्रिएटिव, देखो क्रिएटिव में क्या करते हो आप, एक क्रिएटिव बनाते हो। मैं बोल रहा हूँ 10 क्रिएटिव बनाओ और डिफरेंट डिफरेंट बनाओ। उससे क्या होगा, 10 क्रिएटिव के ऊपर आप टारगेट करोगे। जैसे मान लो 10 के ऊपर आपने एड रन किए, भले आपने 100 रुपए पर डे के हिसाब से 10 के ऊपर किए तो 1000 रुपए हुए। ठीक है, 1000 रुपए मान लो पर डे के हिसाब से आपने टेस्ट किया, तो कौन सा क्रिएटिव सबसे ज्यादा चल रहा है आपको पता चल जाए। ये जो मेटा का होता है ना 10 क्रिएटिव वाला, ज्यादातर लोग आपको बताते भी नहीं भाई, और बड़े बड़े कोर्स जो सेल करते हैं वो उनमें ही बताते हैं। कोई भी ऑफर है आप रन कर रहे हो, उसका जो व्हाट्सएप पर रिप्लाई दे रहे हो या इंस्टेंट फॉर्म में दे रहे हो, 90% लीड्स डेड हो जाती है। मैंने खुद ने ये एड्स रन करके मैंने जाना है कि मान लो मैं जैसे ही क्लाइंट कोई मेरे पास आता है, या फिर मेरे कंप्यूटर रिलेटेड किसने इंक्वायरी की है, तो विद इन 5 या 10 मिनट के अंदर यदि मैं उनको रिप्लाई नहीं करता हूँ तो बाद में वो प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट नहीं रखते। ये मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है, मुझे खुद को पता चला है कि मैंने ये मतलब एक बार मैंने ऐसे भी किया है कि गलती की, मैंने दूसरे दिन उनको रिप्लाई किया तो बोला भैया अभी नहीं बाद में करेंगे। तो ये मैंने प्रैक्टिकल किया, और टीयर 4 और 5 सिटी से बिलोंग करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो सिटी में तो बहुत सारी एड रन करती है, तब तक दूसरी एड एंट्री कर देती है। एक्चुअली लोगों का जो जोश होता है ना वो खत्म हो जाता है। इतना ही जोश है भाई, कम ही है आजकल। आप फॉलो अप नहीं करते हो एक बार उनसे लीड्स को, 100% तो ये है कि आप उसको कभी फॉलो अप नहीं करते। जैसे एक बार मान लो उनको कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, नहीं है उसके बाद उनको बार बार कॉल नहीं करना है, उनको वीक में एक बार व्हाट्सएप मैसेज करना है। ये फॉलो अप का जो स्ट्रक्चर है आपको कैसे बनाना, एआई टूल के हिसाब से बनाना, ह्यूमन नेचर के अंदर बनाना है। वो मैं ना एआई टूल यूज करूंगा तो आपको मैं डायरेक्ट डेस्कटॉप के अंदर बताऊंगा एक एक पॉइंट टू पॉइंट, जो नेक्स्ट डे का वीडियोज होगा, जिसमें मैं आपको मेटा एड्स रन करके मेरी जो एड्स है 200 रुपए पर डे के हिसाब से एड्स मैंने रन की, और जो एड्स रन की है वो मेरा खुद का जीपीएस है, मेरा खुद का ब्रांड है, उसका मैं आपको रियल डाटा बताऊंगा। आप सोचेंगे कि 200 रुपए में भी इतनी लीड्स आती है क्या, आप खुद सोचोगे। मैं एक एक बताऊंगा पूरा पूरा कितनी लीड्स आई है, व्हाट्सएप पर भी कितना मैसेज आया उनका भी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। एक्सेल शीट में मैंने सेव करके रखे, मतलब जो भी मैंने जिनसे मैंने बात किया तो उनका एक्सेल शीट में मैंने डेटा सेव है, मैं उनके डेटा राइट करता हूँ, लिखता हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतनी क्लियरिटी मिलेगी भाई आप सोच भी नहीं पाओगे। और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी आगे जर्नी है वो जारी रहेगी, और कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा कि नई नई चीजें आपको किस तरह से करनी है फ्री मेथड से घर पे। भाई एफिलिएट मार्केटिंग कर ही रहे हो, उसके साथ और क्या करनी चाहिए वो भी बताऊंगा। लैंडिंग पेज, ट्रस्ट प्रूफ लैंडिंग पेज कैसे बनाना है मैं आपको बताऊं। बहुत सारे पहले तो लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपने बहुत सारे कोर्स भी खरीदे होंगे। उस टाइम मतलब आज से 5 साल पहले मुझे भी पता नहीं था लैंडिंग पेज ऐसे इजी बन जाएगा नेक्स्ट टाइम आने वाले। अब है ना जो चैट जीपीटी का कोडेक्स नाम का है, उसके ऊपर हम एक ऐप बनाएंगे और आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि भाई मैंने लैंडिंग पेज कितने टाइम बना दिया है। मैं एक ही कमांड डालूंगा और उसका इतना शानदार लैंडिंग पेज बन के आएगा, आप खुद सोचोगे कि इतना शानदार लैंडिंग पेज बन गया। और उसके अंदर कोई भी इंटीग्रेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो, लिंक क्लॉकिंग करना हो, कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। इतना पावरफुल लैंडिंग पेज बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर इतने प्रूफ भी पावरफुल होंगे, आप खुद सोचोगे कि भैया मैं इसकी ऐड रन करूंगा तो चले, कैसे नहीं चलेगा, पॉसिबल नहीं। आपकी लिंक भी ब्लॉक नहीं होगी, कोई भी तरह का यदि आपको इशू लग रहा है उसके अंदर डालो, ये इशू नहीं आना चाहिए लैंडिंग पेज में, सारे होंगे। लैंडिंग पेज की स्पीड बढ़ाना है, उसके अंदर स्पीड की ऑप्शन भी आ जाएगा कि किस तरह से स्पीड बढ़ेगी। तो ये चीजें नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। इस वीडियो में शायद तक बहुत टाइम बाद मेरी वीडियोज आए हैं यूट्यूब पे, अब मैं जर्नी जारी रखूंगा। मैं सोचूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोज दूं, एफिलिएट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, और बिजनेस रिलेटेड जो भी छोटे छोटे वीडियोस होंगे उनको मैं कवर करूंगा और आपको अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। तो जुड़िए रहिए मेरे इस चैनल के साथ। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट जरूर किए, और पसंद नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे शायद तक मैंने कोई गलत जानकारी आपको नहीं दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।